Hello class 4th, you all are welcome in your English class. Hope you all are doing amazing and studying properly. In today's class, we are going to study chapter number 6 and here we have very beautiful poem Why. यानी कि बच्चों क्यों? Why. आप सभी को बच्चों हमेशा ये सवाल जरूर रखना चाहिए. ठीक है, आपके मन में हर चीज के प्रति क्वेश्चन होना चाहिए और वो क्वेश्चन आप अपने टीचर्स अपने बड़ों से पूछ सकते हैं. उससे बच्चों आपको आंसर मिलेगा और आपकी नॉलेज जो है वो एनहांस होगी. Now let us read about the poem. So this poem talks about a boy who has a lot of question in his mind. So ये पोएम बच्चों किसके बारे में है? ये पोएम एक लड़के के बारे में है जो बहुत सारा सवाल पूछता है और बहुत सारा सवाल उसके मन में चलता रहता है. He wants to know why the wood swims but the lead and marble sink. उसे क्या जानना है? उसे ये जानना है कि जो लकड़ी है वो क्यों पानी में तैरती है जबकि लीड और मार्बल पानी में डूब जाते हैं. Here swim and sink, they are opposite words. The little boy is curious to know why the sun shines and the wind blows. And why it is necessary to eat and drink. अब जो छोटा बच्चा है वो बहुत उत्सुक है ये जानने के लिए, वो बहुत क्यूरियस है कि सूरज क्यों चमकता है और जो विंड है वो क्यों बहती है, हवा क्यों बहती है और ऐसा क्यों जरूरी है क्या कि हम खाना खाएं और पानी पिएं. सो बच्चों छोटे से बच्चे के मन में इतने सारे क्वेश्चन जो है उसके दिमाग में चल रहे हैं. I know a curious little boy who is always asking why. मैं एक क्यूरियस लिटिल बॉय को जानता हूं जो हमेशा क्यूरियस रहता है, उसे चीजों के बारे में जानना रहता है और उसका हमेशा एक सवाल होता है why यानी कि क्यों. Why this, why that, why then, why now, why not, why by the by. ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वैसा क्यों था, वैसा क्यों नहीं है, ये हमेशा वो पूछता रहता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों होगा. तो हमेशा उसके मन में सवाल चलता रहता है. He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink. Here we have two opposite words, that is swim यानी कि तैरना और sink मतलब डूब जाना. So बच्चों here we have two opposite word. Swim का उल्टा क्या होता है? Sink हो जाना. अब उसके मन में क्या सवाल है? उसे ये जानना है कि जो लकड़ी है वो पानी में कैसे तैरने लगती है जबकि जो लीड और मार्बल्स हैं, जो पत्थर है, स्टोन्स हैं, वो कैसे पानी में डूब जाते हैं. ये उसके मन में सवाल रहता है. क्या आपके मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल रहते हैं? Why sun should shine and wind should blow. क्यों सूरज को चमकना चाहिए और क्यों वायु, क्यों हवा को बहना चाहिए. And why we eat and drink. हम क्यों खाते हैं, हम क्यों पीते हैं. He wants to know what makes the cloud. उसे जानना है कि बादल कैसे बनता है and why they cross the sky. और वो क्यों बच्चों स्काई को क्रॉस करते हैं. Why sinks the sun behind the hills and why the flowers die. जो सन है वो क्यों डूब जाता है और जो फ्लावर्स हैं वो कैसे मरते हैं, क्यों मर जाते हैं. Some of these why are not too hard. इसके कुछ सवाल बच्चों कठिन नहीं होते, कुछ सवाल का जवाब होता है to answer if you will try. And others no one ever yet. लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई भी जवाब नहीं होता. Has found the reason why. Okay, so here in this poem, why this poem is given in your book. It is given कि आपको भी बच्चों ऐसे सवाल पूछने चाहिए क्योंकि जितने आप सवाल पूछोगे उसके आपको जवाब मिलेंगे, उतनी ही आपकी नॉलेज, उतना ही आपका ज्ञान जो है वो बढ़ता रहेगा. कभी भी सवाल पूछने से आपको शर्माना नहीं है कि मैं ये सवाल पूछूं या ना पूछूं. अगर उसका जवाब होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा. बट हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्यूरियस रहिए, क्वेश्चन पूछिए, दैट विल बी गुड फॉर यू. So here we have completed this very beautiful poem. Revise the chapter and always ask why. अगर आपके दिमाग में कभी भी चलता है किसी भी सवाल को लेके, किसी भी चीज को लेके, ये चीज ऐसी क्यों हो रही है, कोई भी चीज हो, so you can ask to your teachers, to your parents and anyone who know about such questions. That's all for today. Revise the poem and I will be meeting you in your another English class. Till then, take care, be curious, be aware and keep on smiling.